नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है ईंट का जवाब। कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। स्नेहा रसोई में खाना बनाते हुए अपनी दीदी महिमा से रोते हुए बोली, दीदी हम इतना कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, चलो मम्मी पापा को सब कुछ बता देते हैं ना, वो हमारा साथ जरूर देंगे। दीदी आज हम हैं, हम बर्दाश्त कर रहे हैं इस बुढ़िया के ताने, सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन कल जब बच्चे होंगे उनके सामने भी अगर यही सब ऐसा ही रहा तो हमारे बच्चे कैसे बर्दाश्त करेंगे दीदी? या दीदी हमारे बच्चों के सामने हमारी यही इज्जत रह जाएगी क्या? महिमा अपनी छोटी बहन स्नेहा को समझाते हुए बोली, एक बात बता, अगर हमारी गलती पर हमारी मम्मी कुछ कहेंगी तब हम किससे शिकायत करने जाएंगे? ये भी तो हमारी मम्मी जी ही है ना। और स्नेहा तुम बोल रही हो हम मम्मी पापा से कुछ कहे, लेकिन तुम ही बताओ कैसे कहे? तुम जानती हो ना, अभी 1 साल पहले ही तो भैया हमको छोड़कर चले गए और इसी वजह से पापा को दिल का दौरा पड़ गया था, याद है ना? अब हल्का सा भी टेंशन या सदमा लगा तो उनकी जान पर बन सकती है। और इसी वजह से मम्मी पापा ने हमारी एक ही घर में जल्दी जल्दी में शादी करवा दी। घर में ऐसे हालात होते हुए हम कैसे बताएं मम्मी पापा को यहाँ के बारे में? बस हम दोनों एक ही काम कर सकते हैं, वो ये कि भगवान से प्रार्थना करें कि एक दिन सब कुछ अच्छा हो जाए। स्नेहा महिमा को कंधे से पकड़कर अपनी तरफ करते हुए बोली, दीदी एक बात तो बताओ, जल्दी जल्दी में तो आपके लिए लड़का ढूंढा जा रहा था, तब मैं तो केवल 17 साल की थी जब आपके साथ मेरी भी शादी कर दी गई। आपकी सास ने शर्त रख दी कि अगर छोटी बेटी को छोटे की बहू बनाकर भेजोगे तभी बड़ी बेटी को अपनाएंगे। दीदी आप ही बताओ, मेरे साथ कहाँ न्याय हुआ? मैं तो पढ़ रही थी ना उस समय, और जॉब भी कर रही थी छोटा सा। मेरे तो क्या क्या सपने थे जो सारे के सारे टूट गए। स्नेहा गैस की तरफ इशारा करते हुए बोली, सब इस गैस के चूल्हे पर स्वाहा हो गए दीदी। स्नेहा अपने आंसू पोंछते हुए बोली, दीदी हम एक काम तो कर सकते हैं ना, अपनी बड़ी दीदी को सब बता सकते हैं, वो हमारा साथ जरूर देगी। महिमा स्नेहा को पकड़ते हुए बोली, देख हम चारों बहनों की अपनी अपनी गृहस्थी है, तो हम एक दूसरे को परेशान नहीं कर सकते ना। महिमा बाहर की तरफ ध्यान देते हुए बोली, अच्छा स्नेहा देख, बाहर से कुछ आवाज आ रही है ना, कोई कुछ बोल रहा है। स्नेहा भी कुछ सुनने की कोशिश करते हुए बोली, दीदी शायद दूसरी सास आई है हमारी, तुम यहीं रुको, मैं बाहर से ऑर्डर लेकर आती हूँ। महिमा हंसते हुए बोली, जा देख कौन है। स्नेहा मुंह बनाते हुए रसोई में वापस आई और बोली, दीदी वही है, हमारी दूसरी सास, यानी कि हमारी ननंद रानी। अच्छा दीदी आप चाय बना लो, मैं साथ में कुछ भजिए पापड़ तल देती हूँ। दोनों बहनें चाय नाश्ता लेकर बाहर आंगन में गई और अपने ननंद नंदोई के पैर छुए। मोनिका अपना हाथ दोनों के सिर पर रखते हुए बोली, अरे याद आ गई पैर छूने की, मुझे तो लगा मायके वालों ने मना किया होगा कि ननंद नंदोई के पैर मत छूना। स्नेहा ऊपर उठकर बोली, दीदी अगर आपने तानों की जगह आशीर्वाद दिया होता तो हमें अच्छा लगता। वैसे हम दोनों अंदर रसोई में काम कर रहे थे तो बाहर आने में देर हो गई, आपके लिए ही तो चाय और पकौड़े बना रहे थे। मोनिका चाय का कप उठाते हुए बोली, देख रही हो मम्मी, इन महारानियों के जवाब, आप कुछ कहते नहीं क्या इन दोनों को? बहुत सिर पर चढ़ा रखा है इन्हें। स्नेहा अपने ननंद को कुछ जवाब देने ही वाली थी कि महिमा ने उसे बीच में रोक दिया। स्नेहा चल, रात के खाने की तैयारी करनी है। और महिमा स्नेहा का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गई। महिमा स्नेहा की तरफ प्याज और चाकू रखते हुए बोली, इसे काट दे तो, बिल्कुल बारीक बारीक। और स्नेहा एक बात बता कि क्या तू चुप नहीं रह सकती? अरे क्यों उनके मुंह लगती है और उन्हें मौका देती है 4 बातें हमें सुनाने का? स्नेहा चाकू पटकते हुए बोली, आपको तो बस मेरी गलती नजर आती है दीदी, इन सब की नहीं। ये तो बात बात में हमारे घर वालों पर चली जाती है। और अब ये सब्जी आप खुद ही काट लो, मैं चली। अरे कहाँ? मैं जा रही हूँ सोने। आप जाने और आपके ननन जाने, लेकिन मैं अब चुप रहूंगी जैसे कि आप कह रही, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। महिमा ने स्नेहा को रोकने की कोशिश की लेकिन रोक नहीं पाई और स्नेहा अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर में महिमा की सास सरिता जी रसोई में आई और महिमा की साड़ी का पल्लू महिमा के सिर पर रखते हुए बोली, पता है ना, घर में जमाई जी आए हुए तो सिर खुला क्यों रखा है?
और वो दूसरी सेठानी कहाँ गई अपनी, जिसका इतना मुंह चलता है? महिमा प्याज काटते हुए बोली, वो मम्मी जी, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी तो आराम करने चली गई। तभी मोनिका बाहर से रसोई में अंदर आते हुए बोली, मम्मी, बीमार बीमार कुछ नहीं है, बस मेरा आना बुरा लग गया होगा, इसलिए बहाना मारकर अपने कमरे में चली गई है, कुछ काम न करना पड़ जाए। पीछे से स्नेहा आती हुई बोली, हाँ दीदी, जैसे आप अपने ससुराल से बहाना मारकर यहाँ आई हो, है ना? स्नेहा की बात सुनकर मोनिका और सरला जी के तन बदन में आग सी लग गई। मोनिका आंखें बड़ी करते हुए गुस्से में बोली, मम्मी, देखा आपने, बहू मुझे कैसे ताना मार रही है। और महिमा, तुम बड़ी हो ना इसकी, कुछ कहती नहीं इसे, कितनी जुबान चलती है इसकी। मोनिका की बात सुनकर स्नेहा रसोई में जाते हुए बोली, दीदी तो मुझसे बहुत कुछ कहती है, लेकिन मैं उसकी बात उसी तरह नहीं मानती जिस तरह मैं आप सबके नहीं मानती। और अगर मेरे घर के संस्कारों पर आप उंगली उठाओगे तो मुझे वो उंगली दूसरी दिशा में मोड़ना आता है। और मैं महिमा दीदी नहीं हूँ जो चुपचाप एक आज्ञाकारी बहू की तरह सब कुछ सुनकर चुपचाप बैठ जाऊंगी, समझे? स्नेहा अपने ननद की तरफ घूरते हुए बोली, दीदी, मैं बहन तो अपनी महिमा दीदी की हूँ, लेकिन गई आप पर हूँ। पत्थर मारोगी तो मैं उसका जवाब आपको ईंट से ही दूंगी, समझी ना? स्नेहा रसोई से बाहर की तरफ इशारा करते हुए बोली, अब आप रसोई से बाहर जाइए और सब लोगों के लिए खाना बनाने दीजिए हमें, क्योंकि यहाँ आप खड़ी रहकर काम तो करोगी नहीं और हमको भी करने नहीं दोगी। मोनिका अपनी मम्मी के साथ रसोई से बाहर जाते हुए बोली, मम्मी, ये तो एक बला है, कैसे झेलती हो आप इसे, आप कुछ कहती क्यों नहीं इसे? स्नेहा पीछे खड़ी अपनी ननद की बात सुनकर कुछ जवाब में बोलने ही वाली थी कि तभी महिमा ने उसका हाथ पकड़कर दबा दिया और चुप कराते हुए बोली, तू जानती है ना मेरी बहन कि इसके बाद रात में हमारे साथ क्या होगा, तो फिर रात क्यों खराब करती है? दिन में तो चैन मिलता नहीं, ऊपर से तो रात भी चैन से मत जाने दे। महिमा उसके आगे अपने दोनों हाथ जोड़ती हुई बोली, मेरी माँ, बस कर, इन्हें करने दो जो करना है, हम क्यों गलत करें, हमारे संस्कार तो ऐसे नहीं है ना। स्नेहा अपने दीदी के बाद बीच में काटते हुए बोली, दीदी, अगर हम हमारे संस्कारों पर चलेंगे तो ये लोग हमें जिंदा चबा जाएंगे और डकार भी नहीं लेंगे, तो इन्हें इनकी भाषा में जवाब देना होगा। महिमा हंसते हुए बोली, मेरी झांसी की रानी, बहुत हो गया, चल काम करते हैं, अपने शब्दों की तलवार को अभी थोड़े समय के लिए अंदर रखे रख। फिर दोनों बहनें रसोई में काम करने लगी। कुछ देर बाद स्नेहा का पति रोहित आया और उसने स्नेहा का सिर पकड़कर गैस के चूल्हे की तरफ कर दिया और बोला, बोल, जला दूं तेरा चेहरा, बोल, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बहन से इस तरह बात करने की? तू समझती क्या है खुद को? अरे मेरी बहन 4 दिन के लिए घर पर आई है और तूने उसे बातें सुनाने शुरू कर दी। रोहित को ऐसा करते देखकर महिमा डर गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, रोते हुए बोली, रोहित भैया, प्लीज इसे छोड़ो, भैया गलती हो गई उससे, छोड़ दो इसे प्लीज। स्नेहा ने खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए रोहित के पैर पर अपना दाया पैर मार दिया। तब रोहित चिल्ला पड़ा और उसने स्नेहा को छोड़ दिया। रोहित के हाथ से छूटते स्नेहा रोहित के पास से हटकर अपनी बहन महिमा के पास खड़ी हो गई। महिमा स्नेहा को खुद से लिपटाते हुए बोली, भैया प्लीज, बहुत हो गया, आज के बाद नहीं करेगी ये ऐसा, प्लीज भैया। रोहित की चिल्लाने की आवाज सुनते ही रोहित की मम्मी, बहन और जीजाजी तीनों ही वहां आ गए। रोहित अपना पैर पकड़ के खड़ा था। उसे देखकर मोनिका ने रोहित के पास जाकर उसको पकड़ते हुए पूछा, अरे भैया, क्या हुआ आपके पैर में? रोहित अपना पैर पकड़े पकड़े बोला, दीदी, इस कमीनी ने मेरे पैर पर अपना पैर बुरी तरह से मार दिया। मोनिका स्नेहा को घूरते हुए बोली, भैया ये यही सीख कर आई है अपने घर से, और क्या, अपने ही पति को मारना, इतने जोर से मारा है। स्नेहा भी अपने ननंद को घूरते हुए बोली, फिर आप मेरे घर को बीच में लाई, मैंने आप लोगों से कितनी बार कहा है मेरे घर को बीच में मत लाया करो, अगर मैं आपके घर पर आई ना तो सबको मिर्ची लग जाएगी, समझी? मोनिका महिमा की तरफ देखती हुई बोली, ये भी तो है तेरी बड़ी बहन, कभी पलट कर एक शब्द नहीं कहती, बिल्कुल गाय के जैसी है, लेकिन तू तो शांति नहीं रहती, हर बात का उल्टा बोलती है। स्नेहा अपनी दीदी की तरफ देखते हुए बोली, हाँ, ये गाय जैसी है और मैं भी गाय जैसी हूँ।
मोनिका की तरफ देखते हुए स्नेहा बोली, लेकिन मैं सींग वाली गाय हूँ, अगर कोई मुझे छेड़ेगा तो मैं तो सींग मारूंगी। महिमा स्नेहा को शांत करते हुए बोली, बस कर अब स्नेहा, बस हो गया, बस कर अब तमाशा। मोनिका के पति जितेंद्र महिमा और स्नेहा की तरफ देखते हुए मुस्कुराए, बोले, अरे साले साहब, ये ऐसे नहीं बाज आएंगी, इन्हें कमरे में बंद कर दो, 2 मिनट में अक्ल ठिकाने आ जाएगी। और ये कहकर जितेंद्र स्नेहा का हाथ पकड़कर अंदर कमरे की तरफ ले जाने लगा। स्नेहा जोर से बोली, आज मुझे बंद करके तो दिखा, फिर देखना तमाशा क्या होता है। रोहित स्नेहा का दूसरा हाथ पकड़ते हुए बोला, क्यों, क्या कर लेगी तू, आज मैं भी देखता हूँ कि तू हमारा क्या बिगाड़ लेगी। तभी महिमा घबरा कर पीछे से चिल्लाई, रोहित भैया, जीजा जी, प्लीज प्लीज इसे छोड़ दो, मैं आप सब से दोनों हाथ जोड़कर इसकी तरफ से माफी मांगती हूँ कि आज के बाद कुछ भी नहीं करेगी ऐसा, और ना ही कुछ बोलेगी, प्लीज इसको छोड़ दो। महिमा रोती हुई अपनी सास के पैरों में गिर ही गई और गिड़गिड़ाने लगी, मम्मी जी प्लीज आप बोलो ना इन्हें, छोड़ दे मेरी बहन को। अपनी बहन को बिलखती देखकर स्नेहा जोर से बोली, दीदी आप चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा मुझे, ये जो कर रहे हैं कर लेने दो इन्हें। और रोहित और उसके जीजा ने मिलकर स्नेहा को कमरे में बंद कर दिया। महिमा जो अपने सास के पैरों में बैठी थी, गिड़गिड़ा रही थी, उसकी सास सरिता जी ने महिमा को अपने पैरों से धक्का मार दिया, फिर बोली, चल दूर हट और हम सबके लिए चाय बना जाकर। और रोहित बेटा, जा अपने जीजा के लिए समोसे लेकर आ तो। रोहित समोसे लेने के लिए चला गया और महिमा रोते हुए रसोई में चाय बनाने चली गई। चाय बनाते बनाते महिमा बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी कि शायद इन लोगों को तरस आ जाए और ये लोग स्नेहा को कमरे से बाहर निकाल ले। महिमा मन में सोच रही थी कि कितने निर्दयी लोग हैं ये तो ऐसी बात कर रहे हैं कि जैसे घर में कुछ हुआ ही नहीं है, सब कुछ जैसे नॉर्मल हो। स्नेहा सही कहती है, अपने लिए बोलती है, अगर मैं भी उसका साथ दूं तो हम 1 और 1 11 हो जाएंगे। लेकिन कैसे करूं, स्नेहा के बोलने का नतीजा भी मैं देख ही रही हूँ। ये सोचते सोचते उसकी चाय भी बनकर तैयार हो गई। थोड़ी देर बाद रोहित समोसे लेकर वापस आ गया। थोड़ी देर में महिमा का पति गौरव भी आ गया। गौरव के पास महिमा पानी ले जाकर बोली, सुनो ना, वो स्नेहा को बाहर निकाल दो ना, मैं आपसे वादा करती हूँ आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा, वो कोई बहस नहीं करेगी, प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ गौरव, उसे बाहर निकालो ना, उसे अकेले कमरे में घुटन होती होगी। कहते हुए महिमा गौरव के पैरों में ही बैठ गई और गिड़गिड़ाने लगी। गौरव ने महिमा को अपने पैरों से पीछे की तरफ धक्का देते हुए बोला, ये सब ड्रामा आज मैं बंद ही करता हूँ, तू रुक, अभी यहीं रुक, आज तुम दोनों का खेल खत्म कर देता हूँ। सरिता जी जो इतनी देर से एक दर्शक की तरह सब कुछ देख रही थी, वो बोली, गौरव, आज ऐसा सबक सिखाना इन दोनों बहनों को जो 7 जन्म भी याद रखेंगे। रोहित अपने हाथ में मिट्टी के तेल की कैन लेकर आया और बोला, लो भैया, ये मिट्टी का तेल, आप इन पर डालो, तब तक मैं इसकी दूसरी बहन को लेकर आता हूँ। गौरव को ऐसा करता देखकर महिमा की रूह कांप गई और वह जोर से चिल्लाई, गौरव, ये क्या कर रहे हो, मैं प्रेग्नेंट हूँ, याद है ना तुम्हें, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। पीछे से मोनिका भी बोली, अरे भैया, अगर इन दोनों को मार दोगे तो घर का काम कौन करेगा। पीछे से एक आवाज आई, घर में रहोगे तो घर के काम होंगे ना। सबने एक साथ पीछे मुड़कर देखा तो महिमा और स्नेहा के चचेरे भाई कुछ पुलिस वालों के साथ खड़े थे। उन्हें देखते ही महिमा भागकर अपने भाई से लगकर रोते हुए चिपक गई, बोली, भैया, ये लोग हमें बहुत परेशान करते हैं, इन्होंने स्नेहा को कमरे में बंद करके रखा है। सरिता जी महिमा की बात बीच में काटते हुए बोली, नहीं बेटा, ऐसी तो कोई बात नहीं है, वो तो अंदर आराम कर रही है। इंस्पेक्टर बोला, अच्छा, आराम कर रही है वो, तो अभी पता चल जाएगा। इंस्पेक्टर अपने हवलदार से सभी कमरों की तलाशी लेने के लिए बोला, और मिस्टर, आपके हाथ में ये मिट्टी का तेल क्यों है, कोई चूल्हा जला रहे थे। गौरव झेपते हुए बोला, अरे नहीं सर, ये तो यूं ही ले रखा है, और वैसे भी इंस्पेक्टर साहब, ये तो हमारे घर की बात है, हम आपस में देख लेंगे। इंस्पेक्टर हंसते हुए बोला, अभी तो हमने बात बोली भी नहीं और आपने हमें सबूत दे दिया, और वैसे भी आपके घर की बात की रिपोर्ट हमारे पास पहले से है, हमें बोला गया था कि जब हमें आने के लिए बोला जाए तब हम आए, क्योंकि आप लोगों को रंगे हाथों पकड़ना है।
और हाथ तो तुम्हारे मिट्टी के तेल से रंगे हैं। तभी हवलदार ने स्नेहा को कमरे से बाहर निकाला और वहां अपने साथ लाकर बोला, सर, ये ऊपर वाले कमरे में बंद थी लड़की। इंस्पेक्टर स्नेहा की तरफ देखते हुए बोले, आप ही स्नेहा है? स्नेहा खुद को संभालते हुए बोली, हाँ सर, मैं ही स्नेहा हूँ और इन लोगों की रिपोर्ट भी मैंने ही की थी। इंस्पेक्टर सबकी तरफ इशारा करते हुए बोला, हवलदार, ले चलो सबको। जितेंद्र इंस्पेक्टर के पास जाते हुए बोला, सर, मैं तो इस घर का जमाई हूँ, मेरी तो कोई गलती ही नहीं है, मैं तो अभी अभी आया हूँ। कुछ ले देकर अगर हो जाए तो इस घर की इज्जत बनी रहेगी सर। इंस्पेक्टर जितेंद्र की तरफ देखते हुए बोले, हवलदार, सबसे पहले जमाई राजा को ले चलो, जरा पहले इनकी खातिर करेंगे सबसे पहले। सास सरिता देवी इंस्पेक्टर के सामने गिड़गिड़ाने लगी, अरे साहब, मेरे बेटों को छोड़ दो, इनसे गलती हो गई, क्या करे, ये जुबान ही इतना चलाती है स्नेहा। इंस्पेक्टर ने सास को लताड़ते हुए कहा, जुबान न चलाए तो क्या करे, आप जैसे लोगों के लिए तो लाठी डंडे चलाने चाहिए। तभी स्नेहा और महिमा के भाइयों ने कहा कि साहब, ये लोग सोच रहे थे कि हमारी बहनों का साथ देने वाला कोई है नहीं, लेकिन हम भाई हमेशा इनके पीछे खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। अब इनको हम अत्याचार नहीं सहने देंगे। स्नेहा और महिमा के पति भी अब माफी मांग रहे थे और मोनिका इंस्पेक्टर के पैर पकड़कर अपने पति को छोड़ देने की गुहार लगा रही थी। तब इंस्पेक्टर बोला, अब तो तीर कमान से निकल चुका है, अब तो फैसला पुलिस स्टेशन में ही होगा और आपको अपने जुल्मों का हिसाब भी देना ही होगा। जब तक ये दोनों बहनें आपको छोड़ने के लिए नहीं कहेंगी, हम नहीं छोड़ेंगे आपको। अब दोनों माँ बेटी स्नेहा और महिमा के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी और कहने लगी, इनको छुड़वा दो, अब आप दोनों ही इनको छोड़ने को कह सकती हो। स्नेहा, महिमा, सुन रही हो ना? हम वादा करते हैं, अब घर में कोई कुछ भी नहीं कहेगा तुमको, कोई तुम्हारे साथ गलत नहीं करेगा और कोई परेशान नहीं करेगा तुम लोगों को। लेकिन अब बात कहाँ बनने वाली थी। स्नेहा ने जोर से इंस्पेक्टर साहब से कहा, इंस्पेक्टर साहब, इनको अपने साथ ले जाओ और बाकी हम बाद में सोचकर बताएंगे। दोनों भाई और दामाद पुलिस की गाड़ी में बैठकर जा चुके थे और दोनों माँ बेटी माथे को पकड़े हुए बैठी हुई थी। स्नेहा ने अपनी बहन महिमा को अंदर ले जाकर उसके आगे पकौड़े रखते हुए कहा कि दीदी, अब हम चैन से चाय के साथ पकौड़े खाएंगे और अब से आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये आज जो कुछ भी हुआ है ना, इसके बाद इन लोगों की हिम्मत कुछ भी करने की नहीं होगी। स्नेहा के एक कदम से दोनों बहनों के जीवन का सुकून वापस आ गया था। मित्रों, अत्याचार करना जितना बड़ा पाप होता है ना, अत्याचार सहना उतना ही बड़ा या बल्कि उससे ज्यादा बड़ा पाप होता है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी ईंट का जवाब। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी कहानी। एक लाइक जरूर कीजिएगा। घर के लोगों के व्यवहार अपनी बहू के प्रति कैसे थे? स्नेहा ने सही किया या गलत, या महिमा का व्यवहार ही सही था? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।